अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आयुष कुकिंग। आयुष कुकिंग में आज जो हम रेसिपी बनाने वाले हैं वो है चिकन बिरयानी की रेसिपी, जो बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। आप एक दफ़ा इसको इस तरीके से ज़रूर ट्राई करें, यकीनन आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मेरी एक दफ़ा अपने तमाम व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को भी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमने कढ़ाई ली, इसमें हमने हाफ कप के करीब जो हमने ऑयल ऐड किया और 2 बड़े साइज़ के हमने जो प्याज हैं वो बारीक काट लिए, हमने वो ऐड किए। अब हमने इसको फ्राई करना है जब तक कि इसका कलर जो है वो गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। इसका कलर जो है वो गोल्डन ब्राउन हो चुका है। इस स्टेज पे हमने इसमें 2 टेबलस्पून जो है वो जिंजर गार्लिक जो पेस्ट है वो ऐड करना है। अब हमने जो हाफ केजी चिकन ली है उसको धो के हमने वो ऐड करनी है इसमें। अब हमने चिकन ऐड करने के बाद हमने इसको 7 से 8 मिनट तक हमने विदाउट जो स्पाइस हमने पहले इसको भूनना है। सात मिनट हो चुकी है। अब हमने जो इसमें 3 से 4 जो हमने टमाटर हमने क्यूब की शक्ल में हमने काट हमने वो ऐड किए। अब हमने 3 से 4 जो है वो सब्ज़ मिर्चें वो काट ली, हमने वो ऐड की। 1 टीस्पून हमने रेड चिली ऐड की। 1 टीस्पून ही हमने धनिया पाउडर ऐड किया। वन टीस्पून जो है वो हमने हल्दी पाउडर ऐड किया। 1 टीस्पून हमने सॉल्ट ऐड किया। 1 टीस्पून हमने ज़ीरा पाउडर ऐड किया। अब हमने थोड़ा सा 1 ड्रॉप पानी ऐड किया ताकि जो हमारा मसाला जो है वो जले ना। अब हमने इसको भूनना है, इतना भूनना है कि हमारा जो मसाला है वो भी अच्छे से गल सके और जो है ताकि जो हमारे टमाटर हैं वो भी नरम हो जाएं। अब हमने इसमें गरम मसाला ऐड किया जिसमें दालचीनी, काली मिर्चें और जो बड़ी इलायची है हमने वो ऐड की। 3 से 4 टेबलस्पून हमने जो है वो बिरयानी मसाला ऐड किया और हमने 2 टेबलस्पून के करीब जो है वो हमने इमली ऐड की। इमली से जो है वो बिरयानी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आप इसको कम या ज़्यादा अपने टेस्ट के मुताबिक कर सकती हैं। अब देखिए हमारी जो चिकन है वो भी काफ़ी हद तक गल चुकी है और हमारा मसाला भी जो है वो बिल्कुल नरम हो चुका है। इस स्टेज पे हमने जो है वो दही ऐड करनी है। हमने 1 बाउल जो है वो भर के दही ली, उसको ऐड की। दही ऐड करने के बाद आपने बहुत ज़्यादा चम्मच नहीं हिलाना और हमने इसको हल्की आंच पर रख देना है जब तक कि दही बिल्कुल ड्राई ना हो जाए। अब हमने इसको कवर करके 10 मिनट के लिए रख दिए है। दूसरी तरफ हम अपने राइस को बॉईल करने के लिए हमने देगची ली, उसमें हमने पानी डाल लिया। उसमें हमने 3 से 4 जो सब्ज़ मिर्चें हैं वो काट के ऐड करनी है। 3 से 4 टेबलस्पून हमने नमक ऐड किया और एक बड़ी जो स्टिक हमने दालचीनी की ली उसको तोड़ के हमने वो ऐड की। अब हमारे पानी को जैसे ही बॉयल आने लगे तो उसमें हमने जो चावल हमने भिगो के आधा घंटा पहले रखे हैं हमने वो ऐड किए। हमने चावल जो बॉयल करने हैं वो हाफ कुक करने हैं
ताकि जब हम दम देंगे तो जो बाकी हाफ होते हैं वो दम में ही नरम हो जाएंगे। 2 टीस्पून हमने जो है विनीगर ऐड किया। इससे जो चावल है वो आपस में चिपकते नहीं हैं। अब देखिए हमारे चावल जितने हमें रिक्वायर्ड हैं ये बिल्कुल नरम हो चुके हैं। अब हमने उसको ड्रेन आउट कर लेना है। और दूसरी तरफ हमारी जो ये चिकन है देखिए वो इसकी दही जो बिल्कुल ड्राई हो चुकी है। अब हमने इसको मसाले को जितना हमें निकालना है हम कुछ प्लेट में बाहर निकाल लेंगे। अब हमने जो बाकी मसाला है उसके ऊपर हमें जो बॉयल चावल हैं उसको ऐड करने हैं। उसकी लेयर हमने बनानी है। इसके बाद जो हमने चिकन का कोरमा जो भी निकाला है हमने उसकी लेयर बनानी है। इसके ऊपर जो हमने धनिया बारीक काट के वो ऐड किया, पुदीना बारीक काट के वो ऐड किया, और हमने जो है लेमन बारीक स्लाइस काट लिए हमने वो ऐड किए। इसके ऊपर हमने फिर चावलों की लेयर लगानी है। इसके ऊपर जो हमारी जो बकाया जो कोरमा है हमने वो डाल देना है। दोबारा हमने जो हरा धनिया, सब्ज मिर्चें और लेमन वो डाल लेने हैं। अब हमने जो येलो फूड कलर जो लिया है हमने थोड़ा सा पानी में डिज़ोल्व करके वो ऐड करना है। इसके ऊपर हमने 2 से 3 टेबलस्पून हमने ऑयल ऐड करना है। अगर आप ना भी करना चाहें तो कोई इशू नहीं है। अब हमने इसको दम पर रख दिया 15 मिनट के लिए। 2 मिनट पहले हमने फुल आंच करनी है। उसके बाद हमने इसको बिल्कुल स्लो आंच कर देनी है। अब देखिए 15 मिनट हो चुके हैं और हमारी बहुत ही मज़ेदार चिकन बिरयानी जो आपको देखने से भी लग रहा है वो बनकर तैयार है। आप एक दफ़ा इसको इस तरीके से ज़रूर ट्राई करें। और मैंने एक आम बासमती चावल से जो मैंने ये बिरयानी तैयार की है, और देखिए मेरा चावल जो है वो बिल्कुल नहीं टूटा और ना ही नरम हुआ है। तो बिरयानी को थोड़ा टैकल करना इस लिहाज से थोड़ा मुश्किल है। तो अगर आपकी प्रैक्टिस हो जाए तो आपके लिए कोई चीज़ भी मुश्किल नहीं है। अगर मेरी आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को भी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।